गोडॉट गेम डेवलपमेंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो में हमने अपना कैरेक्टर रेडी कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट सेटिंग और अपने मेन सीन का सेटअप कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गोडॉट ओपन करना रहेगा और यहाँ पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने FPS गेम के लिए। तो पहले गोडॉट को ऑन करो और फिर आपको जाना रहेगा क्रिएट, और क्रिएट में अपने गेम का नाम दे देना है। तो मैं नाम दे देता हूँ FPS किंग। और फिर लोकेशन चूज़ करना है कहाँ पे आप इस गेम को रखना चाहोगे। तो मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सिलेक्ट करंट फोल्डर करना है। इसके बाद आपके पास रेंडर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल के लिए बना रहे हो तो हमेशा आपको कॉम्पेटेबिलिटी लेना है, और अगर PC के लिए बना रहे हो स्पेशली तो आप फॉरवर्ड प्लस ले सकते हो। तो हम लोग कॉम्पेटेबिलिटी में रखते हुए इसको क्रिएट कर देते हैं, जिससे हमारा एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बन जाएगा। प्रोजेक्ट फोल्डर बनने के बाद हम लोग को जितने भी एसेट्स रिक्वायर्ड है गेम के लिए वो सबको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में डालना रहता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं करेंगे, हमारा जो एक्चुअल गेम फोल्डर जहाँ बना हुआ है वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बैक, और जहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया है वहाँ पे आते हैं, जो कि ये FPS किंग। और यहाँ पे हम लोग को अलग अलग फोल्डर्स रिक्वायर्ड रहेगा, जैसे कि UI के लिए, हमारे गेम के कैरेक्टर्स के लिए, कैरेक्टर की स्किन के लिए, क्योंकि मैं इसमें 3 स्किन यूज़ करने वाला हूँ, एक नॉर्मल, एक रेड टीम और एक ग्रीन टीम का स्किन। और फिर हम लोग को मैप्स वगैरह चाहिए और फिर स्क्रिप्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करने रहेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं क्रिएट हम लोग अपने एसेट्स का, जिसमें हमारा कैरेक्टर्स और मैप्स आ जाएगा। फिर स्क्रिप्ट का खोल लेते हैं। आज हम लोग स्क्रिप्ट पे काम नहीं करेंगे, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग को चाहिए UI, जिसमें रहेंगे हमारे सारे एंड्रॉयड प्ले बटन्स और जो हमारा यूज़र इंटरफेस रहेगा गेम का, वो सब कुछ। और फिर रहेगा हमारा कैरेक्टर, जो कि हम लोग एसेट्स में डाल सकते हैं। अब जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हमको डालना रहेगा फोल्डर वाइज। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे UI पे, जहाँ पे मैंने बहुत सारे बटन्स बनाए हैं जो जो हमारे गेम के काम के रहेगा। तो इन सबको हम लोग को कॉपी करना है और अपने गेम फोल्डर में पेस्ट कर देना है। इसके बाद मुझे चाहिए मैप्स। तो मैप का भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे हम लोग को लगेगा ये सारे मैप, जो हमारा स्पॉन लॉबी है और एक FPS मैप और हमारा sword.jlb। तो इसको भी हम लोग एसेट्स फोल्डर में डाल देंगे। और फिर चाहिए हमारे गेम का मेन कैरेक्टर, जो कि मैं इस गेम में सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि बाद में हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं और भी अगर हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसको भी एसेट्स फोल्डर में डाल देते हैं। मेरे पास 6 HDR है, जो अच्छा लगेगा वो हम लोग लगा लेंगे। तो इसी के साथ हमारा एसेट्स रेडी हो गया। अब हम लोग काम कर सकते हैं हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है गोडॉट वाला। तो जो भी मैं चेंजेस किया हूँ बाहर, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे को अलग से कुछ इंपोर्ट या फिर और कुछ सेटिंग करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग मैप सेट करने से पहले पहले प्रोजेक्ट सेटिंग्स देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग मैप की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपको सेटिंग करना रहेगा वो आना है आपको प्रोजेक्ट में, और लेना है प्रोजेक्ट सेटिंग। और फिर यहाँ पे विंडो में आके आपको कर देना है विंडो साइज, जो रहेगा वो रहेगा, बाद में हम लोग चेंज करेंगे। मोड रहेगा विंडोड, और यहाँ पे जो स्ट्रेच मोड है उसको कर देना है व्यू पोर्ट, और एस्पेक्ट रहेगा कीप। और जो इनपुट डिवाइसेस रहेगा पॉइंटिंग, यहाँ पे आपको ऑन कर देना है इमुलेट टच फ्रॉम माउस, जो कि काम आएगा हम लोग को एंड्रॉयड का टच बटन्स को चेक करने के लिए। और बाद में हम लोग इसमें और भी चीज़ें सेंसर्स वगैरह सेट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को एक्सेलेरोमीटर और गायरोस्कोप ये दोनों भी चाहिए, ताकि हम लोग जब मोबाइल में खेल रहे हैं तो हम लोग प्रॉपर गायरो एमिंग कर सकें। और फिर इसको कर देना है क्लोज। अभी हम लोग सबसे पहला वाला सीन सेट करने वाले हैं, जिसमें हमारा 2 मैप रहेगा। एक रहेगा स्पॉन मैप और एक रहेगा एक्चुअल TDM, जहाँ पे फाइट होने वाला वाला मैप। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक 3D सीन लो, नोड 3D जो रहेगा, और उसका नाम दे दो मेन, और उसको सेव कर दो। इसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट फोल्डर बना लेंगे। तो आपको पहले फोल्डर ऐड कर लेना है यहाँ पे, और उसका नाम देना है सीन्स। हालांकि इस गेम में हम लोग को ज़्यादा सीन लगेगा नहीं, हम लोग सारा ही काम सिंगल सीन में कर सकते हैं, फिर भी सेपरेट मेंटेन करना बेटर रहता है। इसके बाद हम लोग को मेन मैप ऐड करना रहेगा। तो एसेट में आ जाओ और यहाँ से ले लो हमारा FPS map.glb, और उसको यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दो सेंटर में, जिससे हमारा मैप आ जाएगा।
ये हमारा मैप रहने वाला है। इसके बाद हम लोग को चाहिए एक स्पॉन मैप। ये तो मेन मैच मैप रहेगा, लेकिन मैं जो मैच मेकिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस गेम में हम लोग को एक सेपरेट स्पॉन मैप चाहिए, जो कि इसके लिए मैं सेपरेटली सीन नहीं बना रहा, इसी सिंगल सीन में रख दूंगा और उसका बस स्पॉन लोकेशन डिफरेंट कर दूंगा। यहाँ पे आपको लेना है स्पॉन लॉबी और इसको भी ड्रैग करके थोड़ा सा दूर रख देना है हमारे मेन वाले मैप से। और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है हमारे मेन मैप के कंपेरिजन में, तो इसका भी हम लोग स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, मेक लोकल कर देना है दोनों ही मैप को, स्पॉन लॉबी भी और जो हमारा एफ लॉबी है दोनों को। और ये जो एफ मैप है इसको आप चेंज कर दो, चेंज टाइप लो और यहाँ पे ले लो स्टैटिक बॉडी 3D। और सेम चीज़ इसके लिए भी करना है, स्पॉन लॉबी के लिए भी इसको ले लेना है आपको स्टैटिक बॉडी 3D, टाइप को चेंज करके और कर देना है चेंज। इसके बाद हम लोग इसका जो मेन स्टैटिक बॉडी 3D है वो नोड का साइज चेंज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और इसको कर दो स्केल 20 टाइम्स, तो ये हमारा लॉबी का साइज प्रॉपर हो जाएगा। इसके बाद आपको लेना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेना है मैश, क्रिएट कोलिजन शेप और कर देना है प्राइमेस क्रिएट। सेम दोनों के लिए करना रहेगा और इसको सेव कर देते हैं हमारे सीन्स वाले फोल्डर में। तो अभी हमारे पास एक है लॉबी जहाँ पे प्लेयर्स स्पॉन होंगे, और जब उनका टीम चूज हो जाए और गेम रेडी हो जाए तो फिर ये लोग इस वाले मैप पे आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग बाद में मार्कर 3D लगाने वाले हैं, अभी मैं मार्कर 3D पे काम नहीं कर रहा। तो हम लोग नेक्स्ट अभी देखते हैं एनवायरमेंट लाइटिंग और फिर हम लोग को कैमरा भी दिखना रहेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग अपने एनवायरमेंट लाइटिंग पे। इसके लिए हम लोग को दो नोड लगेगा, एक रहता है वर्ल्ड एनवायरमेंट और एक रहता है डायरेक्शनल लाइट 3D। तो हम लोग को चाहिए दो डायरेक्शनल लाइट 3D और एक चाहिए वर्ल्ड एनवायरमेंट। तो सबसे पहले आपको मेन में आके यहाँ पे चाइल्ड इंस्टेंस ऐड करना है और लेना है डायरेक्शनल लाइट 3D। और इसका एंगल आपको सेट करना रहता है, इसको पहले ऊपर मूव करो और फिर इसका डायरेक्शन किधर है चेक कर लो इनिशियल, जो कि आपको जूम करने से दिख जाएगा। तो अभी ये पोजिशन है -z की तरफ, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं डाउनवर्ड। और पूरा 90 डिग्री नहीं रखना है, हल्का सा आपको आगे रखना है ताकि शेडो आपको प्रॉपर दिखेगी। तो इसीलिए मैं दो यूज़ करने वाला हूँ, एक रहेगा इस टीम के लिए इस डायरेक्शन में और एक रहेगा सेकंड टीम के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम उसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको मैं देता हूँ साइड 1 और फिर डुप्लीकेट करूँगा तो ये अपने आप साइड 2 आ जाएगा। इसको फिर मूव करेंगे इधर हम लोग और इसका ट्रांसफॉर्म चेंज करके जो y है उसको 180 डिग्री घुमा देंगे, जिससे क्या होगा, शेडो दो डायरेक्शन से रहने से ये प्रॉपर रहता है लाइटिंग हमारा सेटअप। अगर सिंगल डायरेक्शन से रहेगा तो कभी कभी दिक्कत आता है। इसके बाद हम लोग को वर्ल्ड HDRI भी यूज़ करना है, नॉर्मल बहुत बेकार दिख रहा है कभी कभी। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट लोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि हम लोग को चाहिए एक एनवायरनमेंट। तो एक्सपेक्टर में आना है और लेना है न्यू एनवायरनमेंट, फिर न्यू एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करना है और लेना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में लेना है स्काई और फिर स्काई को क्लिक करो और ले लो यहाँ से न्यू स्काई। न्यू स्काई को क्लिक करो और ले लो एम्प्टी में से न्यू पैनोरामा स्काई मटेरियल। फिर अगेन उसमें क्लिक करो और पैनोरामा में क्लिक करो लोड। अब जो हम लोग HDRI लाए थे उसमें से हम लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली मेरे को लगता है जो सिट्रस ऑर्चर्ड है वो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कर देंगे ओपन। तो यहाँ पे इस तरह से लाइटिंग आ जाएगा जो कि थोड़ा सा बेटर विजिबल रहता है। तो ये हो गया हमारा मेन मैप का सेटअप। इसमें हम लोग कैमरा नहीं चाहिए क्योंकि कैमरा हमारा कैरेक्टर के पास रहेगा। बाकी इसमें हम लोग को और क्या क्या ऐड करना रहता है, यहाँ पे आपको एक लगेगा मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइजर। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे मल्टीप्लेयर स्पॉनर। अपना मैप बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगा मल्टीप्लेयर स्पॉनर, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रिएट मल्टीप्लेयर स्पॉनर। और सेम हम लोग को जब प्लेयर सीन बनाएंगे तो वहाँ पे रहता है मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइजर, तो हम लोग मल्टीप्लेयर स्पॉनर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे नया सीन क्रिएट करना है प्लेयर के लिए अपने, और जैसे मैं बताया हम लोग सिंगल प्लेयर यूज़ करने वाले हैं। तो अब नया सीन क्रिएट करो और यहाँ पे लो अदर नोड और फिर लेना रहेगा कैरेक्टर बॉडी 3D, क्योंकि जितने भी प्लेयर सीन रहते हैं हमारे वो कैरेक्टर बॉडी 3D में रहते हैं।
और यहाँ पे ले लेना है प्लेयर, और इसको भी सेव कर दो प्लेयर सीन नाम से। और अभी हम लोग को मेन सीन में आना है, और जो मल्टीप्लेयर स्पॉनर है वहाँ पे जाके असाइन करना है स्पॉन पाथ। तो इसके लिए हम लोग को और एक नोड क्रिएट करना रहता है। तो अगेन मेन में सिलेक्ट करो, ऐड करो, और यहाँ पे लेना रहेगा नोड 3D, और इसका नाम हम लोग को देना रहेगा स्पॉन प्लेयर। मतलब जो भी प्लेयर स्पॉन होंगे एज ए चाइल्ड इंस्टांस इस नोड के अंदर आएंगे। सबको स्पॉन प्लेयर लेना है, उसके बाद मल्टीप्लेयर स्पॉनर को सिलेक्ट करो और असाइन कर दो स्पॉन प्लेयर नोड। इसके बाद स्पॉन लिमिट हम लोग कुछ नहीं करना रहता, ऑटो स्पॉन लिस्ट जो है उसमें जाना है और फिर करना है ऐड एलिमेंट, और यहाँ से पाथ सिलेक्ट करके लेना है सीन्स और प्लेयर डॉट टीएनसीएन को ओपन करना है। अगर हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स रहते हैं तो यहाँ पे हम लोग को जितने भी हमारे प्लेयर वाले सीन रहेंगे जिस जिसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं वो सारे सारे ऐड करना रहता है। तो ये हमारा मेन लॉबी सेटअप हो गया लगभग। बस हम लोग को स्क्रिप्ट पे काम करना रहेगा अब, और हमारे यूआई पैनल पे काम करना रहेगा, कैरेक्टर सिलेक्शन वो सब जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो अभी हम लोग प्लेयर सीन पे काम कर लेते हैं। तो आपको आना है प्लेयर सीन में, और यहाँ पे जो हम लोग स्वॉट इंपोर्ट किए थे उसको यहाँ पे ड्रैग करना है और मिडिल पे रख देना है। और अगेन इसको कर दो आप मेक लोकल, और एनिमेशन प्लेयर को ड्रैग करके डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ प्लेयर नोड कर दो, और इसको सेव करो। फिर आपको एक बार मेन में बैक जाना है और आना है वापस प्लेयर में, ताकि हमारा जितना भी एनिमेशन है वो एक्टिव हो जाए प्रॉपरली। और जितने भी हम लोग के यहाँ पे एनिमेशन रहेंगे, अभी मेरे पास लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आसपास एनिमेशन हैं। इन सबको हम लोग को कुछ कुछ लूप में रखना रहता है। तो हम लोग को जंप और जो राइफल आइडल है वो हम लोग को लूप में नहीं चाहिए, और क्राउच आइडल वो भी लूप में नहीं चाहिए, लेकिन बाकी इसके अलावा जितने भी एनिमेशन है हम लोग को सबको लूप में लगाना पड़ेगा। तो आपको लूप यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एनिमेशन लूपिंग, इसको ऑन कर दिया जाना अपना एनिमेशन सिलेक्ट कर करके। तो जो जो नहीं चाहिए वो छोड़ देना है, और जो जो चाहिए उसको ऑन कर दिया जाना है। सो आप प्ले करके टेस्ट कर सकते हो कि हमारा एनिमेशन कैसे बना है। हालांकि हम लोग इसमें और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं मजल के लिए। हम लोग पार्टिकल इफेक्ट ऐड करेंगे, साउंड इफेक्ट्स ऐड करेंगे, और भी बहुत कुछ ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे अभी ये सिंपल ये एनिमेशन है। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग को इस प्लेयर सीन में करना रहेगा, जो कि स्क्रिप्ट के थ्रू से होगा, अभी नहीं होगा, हम लोग को दो स्किन यूज़ करना है। ये ब्लू टीम के लिए स्किन रहेगा, और मैं दो और अलग स्किन इंपोर्ट कर रखा हूँ, रेड और ग्रीन। तो बाय डिफॉल्ट जब आप ज्वाइन करोगे लॉबी तो उस टाइम हमारा जो प्लेयर है वो ग्रीन कलर में रहेगा, और टीम ज्वाइन करने के बाद अगर आप ब्लू टीम ज्वाइन करते हो तो उसका स्किन चेंज होगा ब्लू में, और अगर रेड ज्वाइन करते हो तो स्किन चेंज होगा रेड में। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको आना शोल्डर बॉडी पे, और फिर यहाँ पे लेना है हमारा मैश, और मैश में लेना है रिसोर्स, फिर लेना है सरफेस, और यहाँ पे क्लिक करना है मटेरियल। तो अगर आप मटेरियल पे जाओगे और एल्बेडो पे जाओगे तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं टेक्सचर लूँ और लोड कर दूँ अपना ग्रीन वाला या फिर रेड वाला, तो आप देखोगे इसका सूट जो है वो रेड कलर का हो गया। सेम हम लोग हेड के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू से करने वाले हैं। जब आप एक्चुअल गेम प्ले खेलोगे तो जो भी रेड टीम ज्वाइन करेगा उसका सूट रेड में आएगा, और जो भी कैरेक्टर ब्लू टीम में रहेगा उसके लिए ब्लू टीम कलर यूज होगा। और जब तक कोई टीम ज्वाइन नहीं करता उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ग्रीन वाला। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट रेड रहने वाला है, जिससे आपको टीम आइडेंटिफिकेशन करना ईजी रहेगा। तो ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं। अभी के लिए मैं जो ओरिजिनल है वो रिस्टोर कर देता हूँ। और ये स्किन्स बहुत सिंपल है बनाना। आपको मेन जो अपना स्किन है ब्लू वाला उसको लेना है, और फोटोशॉप में जाके उसका कलर ह्यू को चेंज कर देना है, तो ये स्किन बन जाएगा। तो ये उतना हार्ड काम नहीं रहता, फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे कैसे इसको बनाना है, और अगेन आपको इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट जो हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगा वो है एक कोलिजन शेप, क्योंकि वो कैरेक्टर बॉडी 3D में कोलिजन शेप होना इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो इसका अटैक एरिया रहेगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्पेयर बना रखा है, जिसमें हम लोग एरिया 3D और कोलिजन शेप 3D प्राइमर्स वाला यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर बॉडी हीट डिटेक्शन के लिए। तो इसके लिए आपको आना रहेगा स्पेयर में, और यहाँ पे लेना है ऐड एरिया 3D।
और एरिया 3D लेने के बाद इसमें हम लोग पॉलीगन शेप रिक्वायर्ड रहता है, तो हम लोग स्फीयर को सिलेक्ट करेंगे और मैच में आके लेंगे क्रिएट पॉलीगन शेप, और फिर जो पॉलीगन शेप जनरेट होगा उसको लेना है एरिया 3D के अंदर। इससे क्या होगा, जो मेरा एरिया 3D है वो अटैच्ड है बोन के साथ, तो चाहे मेरा प्लेयर किसी भी पोजीशन पर रहे, जो ये बोन है इसका एरिया है प्रॉपर्ली मूव होता है ताकि हिट एरिया हमेशा फिक्स्ड रहे। और ये ग्राउंड के अंदर चले जाएगा जो हमारा कोलिजन एरिया है, तो हमारा जो बॉडी है एक्चुअल कोलिजन एरिया में हमेशा रहेगा। और अगर आपको और एडवांस बनाना है तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे कि कैसे हम लोग पूरा बॉडी पार्ट्स के लिए जो भी पार्ट्स एक्सपोज्ड है उस पर कैसे कोलिजन शेप हम लोग लगा सकते हैं। अभी के लिए हम लोग एक बेसिक कोलिजन शेप यूज़ करेंगे इस गेम में। इसको अगेन रिसेट करते हैं और फिर हम लोग को आना है प्लेयर नोड, और यहाँ पे अगेन जो बेसिक ग्राउंड डिटेक्शन के लिए कोलिजन शेप रहता है हम लोग को वो भी एक एडिशन लगाना पड़ेगा। तो अगेन सर्च करो कोलिजन शेप 3D, और ये हमारा है ग्राउंड डिटेक्शन के लिए, तो इसको देते हैं ग्राउंड। और फिर लेना है एम्प्टी, और यहाँ से लेना है न्यू कैप्सूल शेप 3D, और इसको साइज कर दो हमारे प्लेयर के हाइट के हिसाब से। आपको जब भी साइज करना रहेगा तो आप व्यू पोर्ट डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, क्योंकि 1 और 3 शॉर्टकट रहता है। 1 रहता है फ्रंट व्यू के लिए और 3 रहता है साइड व्यू के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसको पोजिशन कर देंगे। हालांकि ये डैमेज एरिया पे काम नहीं आने वाला, ये सिर्फ ग्राउंड डिटेक्शन के लिए काम आएगा, जो कि हम लोग बाद में लेयर्स और मास्क के प्रोसेस को सेट करेंगे। और पार्टिकल सिस्टम वो भी हम लोग बाद में ऐड करने वाले हैं, और जो गन डिटेक्शन रहता है जिसके लिए यूज़ करना पड़ता है रेकास्ट 3D, वो सभी हम लोग स्क्रिप्टिंग के टाइम में नोट्स एडिशनल सेट करने वाला। तो अभी के लिए अगर आपको बेसिक टेस्ट करना रहेगा तो इसके पीछे और एक कैमरा हम लोग को लगाना रहेगा, जो कि हम लोग या तो मेन मैप पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे लगा देते हैं अपना प्लेयर के पीछे, और यहाँ से लेना है परस्पेक्टिव और कर देना है अलाइन ट्रांसफॉर्म विद व्यू। इसके बाद आप कैमरा को एडजस्ट कर सकते हो और जैसा व्यू रखना चाहते हो रख सकते हो। क्योंकि मोस्टली ये टीपीपी गेम रहेगा तो मैं टीपीपी एंगल के हिसाब से इसको सेट करना चाहता हूँ, और उसको फायरिंग मोड में रखते हैं, तब हम लोग पता चलेगा कि कैसे ये दिखेगा। तो एक्टिव फायरिंग पे रखते हैं, और इसके बाद हम लोग कैमरा को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे रोटेशंस को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मोस्टली अगर आप FPS गेम जितना भी खेलो आप देखे रहोगे कि इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा एंगल रहता है हमारे गेम में। हम लोग सेम चीज़ इसमें भी यूज़ करेंगे, ताकि हमारे प्लेयर को विजिबिलिटी भी अच्छा मिले और थोड़ा सा ये रियलिस्टिक दिखाई दे। थोड़ा सा हम लोग कैमरा को राइट एंगल की तरफ रखना है, और ज़्यादा विजिबिलिटी देने के लिए इसको थोड़ा सा पीछे कर देना है। और अभी हम लोग मेनली मैप को टेस्ट करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, हालांकि इंस्टांस ऑटोमेटिक होगा, स्क्रिप्ट के थ्रू से हम लोग इंस्टांस करेंगे, लेकिन अभी टेस्ट के लिए आप नॉर्मल इंस्टांस यूज़ कर सकते हो। तो आपको आना है यहाँ स्पॉन प्लेयर में और ले लेना अपना प्लेयर डॉट PSCN, और फिर इसको प्रॉपर्ली पोजीशन करना है जहाँ पे आप रखना चाहोगे। तो मान लेते हैं मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ ताकि हम लोग साइज वगैरह टेस्ट कर सकें, इसलिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि हमारा प्लेयर का साइज और मैप का साइज बराबर होना चाहिए रेशियो में। तो ये बहुत छोटा है तो हम लोग मैप का साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और अब चेक करना है कि अब ये सही लग रहा है या नहीं। तो अभी ये लगभग ठीक है मैप के साइज के हिसाब से। तो लगभग अगर मैं अपना गेम खेलता हूँ तो इस तरह का मेरे को कुछ व्यू आने वाला है। तो एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह का व्यू रहेगा। आपको यहाँ पे आना है प्रोजेक्ट में और लेना है प्रोजेक्ट सेटिंग, और फिर रन में जाके जो हमारा मेन सीन है उसको सेट कर देना है और करना है ओपन। फिर जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे और अगर आपका नोड सेटअप सब कुछ सही है तो ये खुल जाएगा। तो अगर नहीं है तो भी टेंशन लेना नहीं है, हम लोग डिबगिंग सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को और उसको फिक्स करते हैं। तो पहले एक बार चला के देखते हैं। तो हमारा गेम कुछ इस तरह से दिखने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम करेंगे अपने बाकी बचे हुए नोट्स के ऊपर और स्क्रिप्ट डालेंगे जिससे आप इसको एक प्लेबल गेम में चेंज कर पाओ। फिलहाल के लिए हमारा जो गेम है कुछ इस तरह दिखने वाला है जब आप इसको ज्वाइन करोगे। तो आई होप कि आपको ये गेम इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप इस गेम को खेलना चाहोगे।
और अगर आप इस चैनल पर नए हो और सीखना चाहते हो कि ये गेम कैसे बनने वाला है कंप्लीट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जो आपके साथ ये गेम खेलना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग इस गेम को स्क्रिप्ट ऐड करके एक्चुअल प्लेबल बनाएंगे।